का स्वागत है। कक्षा 12वीं और 11वीं में नोट बनाने के लिए आता है, नोट मेकिंग और समरी मेकिंग करके आता है दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को नोट मेकिंग का तरीका सिखाया जा रहा है। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो किसी भी नोट को आप आसानी से हेडिंग दे सकते हैं, सब हेडिंग दे सकते हैं और समरी भी लिख सकते हैं। ठीक, समरी यानी सारांश होता है। ठीक, तो आइए पहले एक पैसेज को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बिना पैसेज को पढ़े हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा पैसेज को पढ़ना है हमको। नोट पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनाया जाए। प्रमुख पॉइंट को अलग करेंगे। ठीक है, 2-4 पॉइंट अलग कर लेंगे, उसी को हम लोग हेडिंग बोलते हैं। ठीक, अब सब हेडिंग जैसे हम लोग कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें कुछ पॉइंट वाले भी सवाल आते हैं जिसमें हम लोग पॉइंट वाइज जो है लिखते हैं। तो ऐसे इसमें मेन पॉइंट जो है बनाना होता है। तो शुरू करते हैं। आई वाज ट्रेवलिंग बाई बस फ्रॉम कैलीकट टू शोरनूर। आई वाज ट्रेवलिंग यानी कि मैं जो है बस से कैलीकट से शोरनूर यात्रा कर रहा था। आई वाज सिटिंग बाय द विंडो लुकिंग सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और मैं जो है बाहर खिड़की से बहुत ही सुंदर दृश्यों को देखते हुए जा रहा था। लैंडस्केप ब्यूटीफुल यानी। सडनली आई फेल्ड ए ग्रेट जर्क। मैंने जोर का झटका महसूस किया। जर्क यानी झटका होता है। द बस हैड स्टॉपेड। बस अचानक रुक गई। आई फाउंड दैट इफ हैड स्ट्रक ए ट्री एंड बट फॉर द ट्री वुड हैव फॉलन इन ए डीप वैली। मैंने देखा कि जो बस है वो एक पेड़ से जाके टकरा चुकी थी और जो कि खाई में बहुत ही गहरी खाई थी, आगे वो गिरने वाली थी, लेकिन हम बच गए। द वाइड स्क्रीन वाज ब्रोकन एंड द ड्राइवर वाज वाउंडेड। वहाँ पर खिड़की का शीशा जो है टूट गया था और ड्राइवर थोड़ा सा घायल हो गया था। एन ओल्ड मैन सिटिंग बिहाइंड द ड्राइवर एंड ए चाइल्ड वेयर आल्सो इंजरीड। कुछ बच्चे भी घायल हो गए थे। आई हेल्पेड द कंडक्टर इन टेकिंग द वाउंडेड आउट। हम कंडक्टर के साथ मिलकर जो है लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए थे। फॉर्चुनेटली ए बस केम ऑन दैट रोड। और जो है हम लोगों के मेहनत से जो है बस को बाहर निकाला गया। द वाउंडेड वर सेंट टू हॉस्पिटल इन द बस। हम जो है उसको हॉस्पिटल ले गए। आई वाज क्विक ओके। आई थैंक्ड गॉड एंड स्टार्स फॉर दिस। हम भगवान से प्रार्थना किए। वी वर सेंट टू आवर डेस्टिनेशन बाय अनदर बस। हमको दूसरे बस में बैठाकर भेजा गया। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने के बाद हमको पता चला कि जो बस है ट्रैवलिंग के दौरान जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा ट्रेवल का। ठीक है, तो ट्रेवल में मैं यहाँ पर साइड में अलग से लिख कर आपको दिखा रहा हूँ ट्रेवल में। और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर देखने से क्या मतलब जब मैं खुद समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर दिया हुआ है ट्रेवल। पहला ट्रेवल लिखेंगे। ठीक, ट्रेवल के बाद इसमें पॉइंट देंगे। ट्रेवल, अब यहाँ से पॉइंट आपको यहीं से मिल जाएगा, देख लीजिए लिखा हुआ है। ट्रेवल में ट्रेवलिंग बाई बस आएगा पहला पॉइंट। ठीक, ट्रेवल हेडिंग देंगे, उसके बाद सब हेडिंग क्या हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के अंदर और पॉइंट बनाकर लिखते हैं उसको सब हेडिंग बोलते हैं। ठीक, तो ट्रेवलिंग बाई बस ये पहला हो गया है ना। सीटिंग बाय द विंडो ये सेकंड हो गया। ठीक, और लुकिंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप ये थर्ड हो गया। इसके बाद बस का एक्सीडेंट हुआ तो हम सेकंड पॉइंट जो है एक्सीडेंट डाल देंगे। अब एक्सीडेंट के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखिए है ना। एक ग्रेट जर्क, देखिए पहला ही लिखा हुआ है ग्रेट जर्क यानी झटका लगा जोर से, है ना। बस हैड स्टॉप्ड, बस अचानक रुक गया। ठीक है, बस हैड स्ट्रक्ट एट ए ट्री। ठीक है, सब पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए मैंने टिक मार्क कर दिया है रेड कलर में, आप लोग देखते जाइए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर रेस्क्यू। हमने रेस्क्यू यानी बचाने के लिए क्या क्या किया, तो रेस्क्यू में आ जाएगा आपका वाउंडेड इन टू हॉस्पिटल। लोगों को हॉस्पिटल बस से निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सब पॉइंट को यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इसी में से हम सेलेक्ट कर लेंगे द वाउंडेड वर सेंट टू हॉस्पिटल। ठीक,
अब यहाँ पर आ जाता है एब्रीविएशन। इस पार्ट का नाम जो है हम ट्रैवल रखेंगे, है ना। तो ट्रैवल या एक्सीडेंट भी रख सकते हो, पार्ट का नाम एक्सीडेंट से रिलेटेड है तो, है ना। सब टाइटल, सूटेबल टाइटल यानी कि पार्ट का नाम देना। और की टू एब्रीविएशन लिखा हुआ है, देखिए की टू एब्रीविएशन में जो वर्ब होता है, वर्ब यानी कि क्रिया के जो रूप होते हैं उन सबको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में जैसे ट्रेवल है तो ट्रेवल में एनजी जुड़ा हुआ है तो एनजी को हटाकर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख दिया हूँ, देख लीजिए ट्रेवल कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ट्रेवलिंग हो गया, ये सीटिंग हो गया, तो सीटिंग में आईएनजी को हटा देंगे, सीट बस लिखेंगे, ठीक। लुकिंग में इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त में लिखना है तो लुकिंग का लुक बस हो जाएगा और एनजी लगा देंगे, ठीक। स्टॉप एड में स्टॉप बस लिख के ईडी लगा देंगे। हाँ, तो इसके बाद सब हेडिंग वगैरह देने के बाद जो अभी मैंने समझाया शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक। ये यहाँ साइड में भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, यहाँ से आप सभी शब्द जितने भी वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया होता है, ट्रैवलिंग वर्ब है, ठीक। स्टॉपेड वर्ब है, ठीक। लैंडस्केप को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक करते जा रहा हूँ। वाउंडेड जो है ये भी क्रिया है, हेल्पेड भी क्रिया है। इसमें से कोई 4-5 को आपको सेलेक्ट करके अलग कर लेना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी समरी की बात करते हैं। तो समरी क्या है, अपने वर्ड में अपने शब्द में लिखना होता है दोस्तों। लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है, वो हिंदी मीडियम वालों को खासकर, कि वो ये सेंटेंस को कैसे जमा कर लिखे, है ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसी पैसेज में से कुछ वर्ड को लेकर आप उसको जोड़कर बना सकते हो। जैसे इसमें नया बनाया है, देखिए, इन एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम कैलीकट टू सोनूर, बस हैड स्ट्रक ट्री एंड स्टॉप, अदरवाइज इट had fallen into deep valley, the bus driver an old man and a child। तो आप जो है पहला लाइन को लिख सकते हैं। देखिए से पहला लाइन क्या है, यहाँ पर है आई वाज ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम कैलीकट टू सोनूर, है ना, ठीक। उसके बाद इस लाइन को छोड़कर आप यहाँ से लिख सकते हैं आई फाउंड दैट इट हैड स्ट्रक ए ट्री बट फॉर दैट ट्री वुड हैव फॉलन इन ए डीप वैली, ठीक। उसके बाद और कुछ लाइन को आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं आई हेल्प द कंडक्टर इन टेकिंग द बाउंडेड आउट फॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ऐसे करके 2-4 लाइन को ही उठाकर आप थोड़ा सा और अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, है ना। आई हेल्प अदर पीपल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो अपने वर्ड में, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हो आप, ठीक। तो इस प्रकार से समरी और हेडिंग लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करवा रहा हूँ जो परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक। तो और बहुत सारे पैसेज है, उसका नोट हम करेंगे डेली, एक एक नोट जो है करते जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।